दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो कल के शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है उसको लिए हैं दोस्त, और आने वाला जो एग्जाम है कल दोस्त या आज उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से पूछ जाने की संभावना है दोस्त, वह सब लेके आया हूँ। वीडियो निश्चित रूप से देखिएगा। ये आप पेपर में कंसेप्ट आपका जब क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर ये पेपर में बहुत अच्छा करेंगे दोस्त। यहाँ पर ये राहुल दो हेलमेट को 1232 प्रति की दर से बेचता है। अर्थात हमारे पास क्या है, दो हेलमेट है या राहुल के पास है, यह कहता है कि 1232 प्रति दर की दर से बेचता है। अर्थात एक एक को क्या 1232 रुपए में बेचता है। अर्थात यह ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, उसका सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है क्योंकि वह बेचने बेचता है। अर्थात कर सकते हैं विक्रय मूल्य सेम है। लेकिन जब दोस्त ये नोट डाउन करिएगा, ये जब दोनों का विक्रय मूल्य जब सेम रहता है तो दोस्त यहाँ पर इसको ध्यान नहीं देते हैं। इस सवाल का आंसर बिना इसके वैल्यू से भी आंसर निकाल पाएंगे दोस्त। कैसे, आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले राहुल कहा दो हेलमेट, हम दो हेलमेट को फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट हेलमेट, यहाँ पर सेकंड हेलमेट। यह कंडीशन कर रहा है, उसको क्या करता है, बेचता है। उस पे एक पे 20% का लाभ, अर्थात उसका कह सकते हैं सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, ये सॉरी कास्ट प्राइस कितना रहा होगा ये, अर्थात उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपए रहा होगा ये। परसेंटेज की बात 100% रहा होगा ये। और बेचा कितना होगा ये दोस्त, बेचा कितने होगा ये, अर्थात 20% का लाभ दोस्त। यहाँ पर कह सकते हैं 120 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कह रहा 20% का लाभ, इसका मतलब 100 में वो खरीदा होगा दोस्त, 120 में बेचा, तभी तो दोस्त यहाँ पर 20% का लाभ बता रहा है। और तथा दूसरे पे 40%, दूसरा हम लोग सेकंड माने हैं, इस पे दोस्त कह सकते हैं वह मानते 100% में खरीदा होगा ये, और 40% की जब हानि हो गई है दोस्त, वह 60 में कह सकते हैं 60% में बेचा होगा कि नहीं, तो दोस्त इसमें इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर सवाल में देखिए क्या कहा है, वह कह रहा प्रत्येक को कह रहा प्रति को 1232 में बेचता है। अर्थात कह सकते हैं दोनों का सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि देखिए पहले साफ साफ कह दिया है वो 1232 प्रति दर से, अर्थात तो कह सकते हैं प्रत्येक जो है हेलमेट को उसकी जो दर है समान है, अर्थात विक्रय मूल्य समान होना चाहिए कि नहीं। देखिए विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर देखिए अलग अलग है। यहाँ विक्रय मूल्य 120 में बेचा, दूसरे कह सकते हैं यहाँ पर क्या 60 में बेचा, लेकिन सवाल में कह दिया है दोस्त विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। इसको आपको समान करना पड़ेगा दोस्त। समान करने का बेस्ट कंसेप्ट है, या इसको कटा सकते हैं, देखिए या कटाना चाहते हैं कटा लीजिए, या नहीं यहाँ दो का दो मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए दो का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, देखिए हमने विक्रय मूल्य को समान कर लिया है दोस्त। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये कह सकते हैं 120, और दोस्त क्या आ जाएगा, ये भी 120। अर्थात देखिए मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, दोनों का समान है, अर्थात 120 रुपए में बेचा है। और दोस्त खरीदा कितने में, एक 100 रुपए में खरीदा होगा, दूसरा कितने में होगा, 200 रुपए में खरीदा होगा। अब पूछा पूरा लाभान, अर्थात कुल क्या होगा ये, अर्थात कुल कैसे निकालेंगे, टोटल, टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे, अर्थात 200 यहाँ पर दोस्त कितना 300, अर्थात 300 रुपए में टोटल कर सकते हैं। इसका टोटल अमाउंट क्या है, परसेंटेज में बात करेंगे 300, और दोस्त बेचा कितने में, इसको जोड़ेंगे 12 दूना यहाँ पर 24, 240, अर्थात वो कह सकते हैं वो 300 रुपए में खरीदा दोस्त, 240 रुपए में बेच दिया दोस्त। अब बताइए लाभ होगा हानि, आप लोग कहेंगे सर हानि होगा ये दोस्त, हानि आएगा, अर्थात कह सकते हैं हानि आएगा, तो लाभ वाले आंसर तो होंगे नहीं। और हानि कितना हुआ दोस्त, आप घटाएंगे दोस्त, ये 300 में से 240 घटाएंगे 60 आएगा, ये 60 गुणे, और हानि परसेंटेज पे आप परसेंटेज लगाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई के 100 करेंगे, और कितने में खरीदा था दोस्त, 300 में, 300 में खरीदा था। यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 20। अर्थात सवाल में क्या है, 20% का दोस्त क्या होगा, वो उसको हानि होगी। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी दोस्त। नहीं तो आइए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए नोट डाउन करिएगा, ये एक फार्मूला है दोस्त। कब फार्मूले को यूज करेंगे, जब दोनों का विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस जब समान हो, तब जो आपको निकालना हो दोस्त, क्या निकालना हो, लाभ या दोस्त हानि परसेंटेज निकालना हो दोस्त। या जब परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात करना हो, तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिए, यहाँ लिखेंगे 100, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी, यहाँ पर दोस्त क्या करेंगे प्लस 2ab अपान दोस्त, अगर क्या याद करेंगे, अगर 200 और दोस्त यहाँ पर प्लस a प्लस बी, अगर दोस्त ये डायरेक्टली याद रखिए तो आप सवाल का आंसर बहुत आसान तरीके से दे पाएंगे दोस्त। हम मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, ये जब क्या है हेलमेट का अगर या कोई वस्तु हो उसका सेलिंग प्राइस प्रत्येक का समान हो, जब आपको लाभ हानि की गणना करनी हो, तो दोस्त आपको याद करना पड़ेगा 100a प्लस बी प्लस 2ab अपान 200 प्लस a प्लस बी। अब दोस्त यहाँ पर ए और बी क्या है,
दोस्त यहाँ पर देखिए ए का मान क्या है, ये यहाँ देखिए कहा है लाभ, अर्थात ए का मान जब लाभ की बात करेगा ये, तो ए का मान क्या लिखेंगे, प्लस लिखे, तो प्लस किसे, क्योंकि लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर ए का मान लिखेंगे 20%। और देखिए बी का मान दोस्त क्या लिखेंगे, बी का मान देखिए क्या लिखेंगे, हानि हो रही है, तो दोस्त यहाँ पर बी का मान लिखेंगे यहाँ पर -40%। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लाभ के लिए प्लस लेके चलेंगे और हानि के लिए दोस्त यहाँ पर माइनस लेके चलेंगे। और सवाल का आंसर देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इसको देंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 100 और दोस्त यहाँ पर a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन आंसर क्या नेगेटिव साइन आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस आ जाएगा 20, तो यहाँ पर -20। आगे बढ़ेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए प्लस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, और देखिए यहाँ पर माइनस प्लस तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस कर देते हैं। और दोस्त यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ 40 पहले से था, एक यहाँ इन दोनों गुणा करेंगे तो ये भी 40 आएगा, या जो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जैसा इसमें कल मान रखे। और दोस्त यहाँ पर देखिए 200 है, 200। और दोस्त यहाँ पर क्या करना है, ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन आंसर आएगा ये यहाँ प्लस में, सॉरी यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस संख्या ज्यादा है, दोस्त इसमें से जोड़ेंगे तो -20 आएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको आ जाएगा, या देख ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए इसको ऐसे रखते हैं 100, यहाँ पर इंटू कर देते हैं, यहाँ पर -20, इसको एक बार वही रहने दे रहे हैं, और दोस्त इसको भी वही रहने दे रहे हैं, यहाँ पर 40 × 40। और दोस्त नीचे यहाँ पर घटा सकते हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा 1 क्या हो जाएगा 80 आ जाएगा। या दोस्त देखिए सब में जीरो से जो कट रहा है उसे कटा सकते हैं, यहाँ देखिए एक जीरो कट गया है, यहाँ एक जीरो, सब में कटाएंगे, लेकिन इस बात को नोट डाउन करिएगा ये। अब दोस्त हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए -200 यहाँ लिख रहे हैं, देखिए -200 आया, और यहाँ पर करेंगे देखिए कितना आ जाएगा 100 क्या हो जाएगा 60 आएगा ये, और बाई क्या करेंगे 18 आ जाएगा ये। इसको जोड़ेंगे दोस्त कितना आएगा ये, देखिए इसको जोड़ेंगे दोस्त आपको माइनस मिल जाएगा 360। 360 में दोस्त किससे डिवाइड करना है, 18 से भाग देंगे, देखिए 18 गुना 36 आ गया ये, अर्थात कह सकते हैं 2 या 0 पहले से था, अर्थात -20% का दोस्तों उसको हानि या निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ये फॉर्मूला नोट डाउन करिएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं, देखिए एक रेक्टेंगल का भी पूछा था, तो हो सकता है वर्ग का पूछे। देखिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग के विषय में आप लोग क्या क्या जानते रहिए, स्क्वायर। स्क्वायर दोस्त क्या होता है, यहाँ पर इस तरह एक फिगर आपको इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, ये स्क्वायर है। स्क्वायर में दोस्त क्या क्या होता है, वर्ग में क्या होता है दोस्त, इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसको नोट डाउन करिए दोस्त। वर्ग में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, अगर ये भुजा ए होगी है, ये भी भुजा ए होगी है, ये भी भुजा ए होगी, यहाँ पर इतना जानते रहिए वर्ग। दोस्त वर्ग में क्या क्या पूछ सकता है, वर्ग में दोस्त क्या पूछ सकता है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको याद रखना पड़ेगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल दोस्त ए स्क्वायर होता है। दोस्त पहला जो फार्मूला इसको नोट डाउन करेंगे, ये पूछ सकता है वर्ग का क्षेत्रफल। और दूसरा पूछ सकता है दोस्त, यहाँ पर जैसे पूछा भी गया है दोस्त, इसका पेरीमीटर पूछा गया है, परिमाप पूछा गया है। परिमाप क्या होता है दोस्त, यहाँ पर ये परिमाप इसको नोट डाउन करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है दोस्त, यहाँ पर सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए, देखिए वही परिमाप होता है, इसको जोड़ेंगे, देखिए ए कितनी बार है 4 है, यहाँ पर 4 आएगा दोस्त। यही यहाँ से इतने सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्त यहाँ पर इसको नोट डाउन करेंगे, और यहाँ पर इसका विकर्ण क्या होता है दोस्त, विकर्ण इसको नोट डाउन करिए। इसका डायगोनल क्या होता है, विकर्ण दोस्त क्या होता है, इसका वर्ग का विकर्ण होता है दोस्त, इसको नोट डाउन करेंगे। करड़ी में 2 दोस्त ई होता है। इतना 3 फार्मूले आपको जिस दिन कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो सवाल कोई भी आएगा ये वर्ग से आप आंसर आसानी से दे लेंगे। दोस्तों हम लोगों ने सीख लिया है वर्ग क्या होता है, वर्ग का फार्मूला क्या होता है, परिमाप क्या होता है, विकर्ण क्या होता है। अब सवाल पे चलेंगे दोस्त। सवाल का वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण आप लोग जानते हैं, हमने लिखाया भी है दोस्त, यहाँ पर ये आप लोग करड़ी में 2a बराबर आपको दिया गया दोस्त कितना, यहाँ पर ये 24 दिया गया है। अगर ए बराबर निकालना चाहते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर ए बराबर निकालेंगे दोस्त क्या मिल जाएगा, आप लिख सकते हैं 12 × 2 बाई, यहाँ पर कर सकते हैं √2। और दोस्त हमने ऐसा इसलिए कर दिया ये क्योंकि दोस्त यहाँ पर ये जो कड़ी थी, या ये इसको परिमेय करेंगे दोस्त, यहाँ पर कड़ी में 2, यहाँ पर कड़ी में 2, या ऐसे कहिए 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल आपको 2 का 2 2 कट जाएगा, दोस्त कर सकते हैं 12 आपको मिल जाएगा कड़ी में 2। ये तो दोस्त उसका क्या मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया, उसकी कह सकते हैं उसकी साइड्स हो गई है, अर्थात वो कह सकते हैं उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी सकते हो कह सकते हैं, क्योंकि जानते हो वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दोस्त ए का मान आ गया।
और सवाल में दोस्त क्या पूछा गया है, उसका परिमाप पेरीमीटर क्या होता है 4a, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। देखिए फार्मूले में a का मान हम लोगों ने निकाल लिया है, यहाँ पर लिखेंगे 12√2। इसको सॉल्व करेंगे दोस्त क्या हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा √2। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा दोस्त। एक बार आइए कंसेप्ट को आराम से समझते हैं दोस्त। हमने कहा वर्ग, वर्ग में आप दोस्त क्या नोट डाउन करेंगे, वर्ग का पहले फिगर क्या होता है। वर्ग में दोस्त क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कह सकते हैं उसका डायगोनल भी, अगर जानना चाहते हैं उसका विकर्ण भी आपस में बराबर होता है दोस्त। इसको नोट डाउन करेंगे। अब दोस्त फार्मूला क्या क्या लिखेंगे, वर्ग का पहले एरिया करिए, क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। परिमाप क्या होता है दोस्त, 4e होता है। विकर्ण क्या होता है दोस्त, करड़ी में 2e होता है। दोस्त इतना नोट डाउन अगर आपको याद हो तो दोस्त सवाल पे चलेंगे। देखिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण दोस्त हम लोग जानते हैं करड़ी में 2a, और विकर्ण आपको पहले से दिया है 24, हमने बराबर कर लिया, a का मान निकल गया। अब दोस्त कुछ भी पूछे, अगर क्षेत्रफल पूछे यहाँ रख देंगे, परिमाप पूछे तो यहाँ सवाल पूछा गया परिमाप, यहाँ 4a, a का मान निकाला और सॉल्व किया, आंसर आया। आइए बेहतरीन और इम्पोर्टेंट सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त यहाँ से भी सवाल देखने को मिल रहे हैं दोस्त। आइए कंसेप्ट समझते हैं दोस्त। यहाँ पर पहले समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है दोस्त, थोड़ा उसके विषय में जान लेते हैं दोस्त। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होता है, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, अर्थात नाम ही देखिए समद्विभुज, अर्थात जिसकी दो भुजाएं आपस में इक्वल हो, बराबर हो दोस्त, ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। या ऐसे कह सकते हैं जिसके दो कोण आपस से बराबर हो, उसे कहेंगे दोस्त, क्या कहेंगे, समद्विबाहु। दोस्त हमने सीखा कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, दो ये सकते हैं दो साइड आपस से बराबर होंगी, या दोस्त दो कोण आपस से बराबर होंगे दोस्त, इतना याद रखिए। और सवाल में देखिए कह रहा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन आगे चल के देखिए कोण ए दिया है। ये कोण ए कितना दिया गया है, ये दोस्त पहले से कह दिया कि ये 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। तो दोस्त ये जानते हैं कि जब ये तो फिक्स हो गया है, लेकिन कहा है समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात दो कोण तो आपस में बराबर होना चाहिए, अर्थात जो ये एंगल आएगा ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर हो गए। क्योंकि सवाल में कह दिया कि यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है, जब एक कोण का मान दे दिया गया तो इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों, ये हमने समझा, इसको मानेंगे यक्स, इसको भी यक्स होगा ये। अब जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो लिखेंगे 30 प्लस, यहाँ पर लिखेंगे यक्स प्लस यक्स, अर्थात 2x बराबर कितना होगा, ये 180 हो जाएगा ये दोस्तों। यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्त, यहाँ पर घट जाएगा 150, 150 का आधा 75 हो जाएगा। अर्थात जो एंगल जो बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर कितना बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है दोस्त 75, अर्थात ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर 75, यहाँ भी जो कह सकते हैं एंगल बना है 75। क्यों, क्योंकि वह कह दिया समद्विबाहु त्रिभुज। आगे बढ़ेंगे, कहा कि दोस्त त्रिभुज एबीसी हमने बना लिया। अब कह रहा एबी और AC के बराबर है, और दोस्त हमने पैरेलल है अर्थात बराबर, देखिए बराबर कर भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं फिगर में, क्योंकि देखिए बराबर है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन सवाल में कह रहा है एक्स वाई, यहाँ पर कह सकते हैं इसको कहते हैं पैरेलल। पैरेलल मतलब समांतर है, अर्थात जो एक्स वाई कह सकते हैं ये किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या है, जैसे पैरेलल का मतलब समझ जाइए, जैसे यहाँ पर A लाइन है, यहाँ पर एक्स वाई है, और दोस्त यहाँ पर कह सकते हैं दूसरी लाइन क्या होगी, यहाँ पर AB होगा। ये दोनों आपस में पैरेलल है। और पैरेलल और बराबर में क्या अंतर है दोस्त, बराबर कह सकते हैं पैरेलल में ये दोस्त दो लाइन हो गई है, यहाँ अगर ऐसे एक्स वाई होता है, यहाँ पर कह सकते हैं AB, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। लेकिन पैरेलल में क्या होती है दोस्त, जरूरी नहीं कि लाइन बराबर भी हो सकती है, नहीं हो सकती। जब पैरेलल कह दिया ये दोनों लाइनें आपस में बराबर भी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती, लेकिन जब बराबर का है दोनों आपको बराबर करना पड़ेगा। दोस्त कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। जब करा पैरेलल है तो दोस्त किसके पैरेलल, यहाँ पर एक्स वाई के पैरेलल है, दोस्त हम पैरेलल मान लेते हैं। यहाँ पर क्या नाम दे देंगे, इसका एक्स वाई दे देंगे दोस्त। यहाँ पर लिखते हैं एक्स और दोस्त क्या कर सकते हैं वाई, ये कहा है पैरेलल है। आप लोग जानते हैं दोस्त, कोई भी लाइन क्या इसके जब BC, देखिए ये कह रहा है BC और एक्स वाई के पैरेलल है, अर्थात जो एंगल दोस्तों यहाँ पे बन रहा है दोस्त, कहाँ पे बन रहा है, जो एंगल यहाँ पे बन रहा था ये, अब ये क्योंकि लाइन देखिए ऐसे है, ऐसे है, यहाँ पर जो लाइन यहाँ पर एंगल बनेगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल हो गई है, तो जो एंगल यहाँ 75 बन रहा है दोस्त, यहाँ भी वही 75 बनेगा। अर्थात जो एंगल यहाँ बन रहा है यहाँ भी क्या बनेगा, 75 बनेगा। इसको नोट डाउन करना पड़ेगा दोस्त। या यहाँ समझिए, जब ये एंगल 75 बना है
दोस्त यह एंगल कितना बनेगा ये अब जानते हैं। कोई भी लाइन कितने एंगल बनाती है वो आप लोग जानते हैं कि 180 डिग्री का एंगल बनाती है। कोई भी अगर लाइन खींच देंगे, दो यहाँ पर अगर लाइन फिक्स कर देंगे, दो पॉइंट कहीं से अगर एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया, कोई भी पॉइंट फिक्स हो जाए तो उसका एंगल क्या होता है 180 होता है। तो दोस्त हम जानते हैं जब इस साइड का एंगल पता है इस साइड का, तो इस साइड का निकाल सकते हैं। इस साइड का एंगल क्या होगा ये दोस्त, हम क्या 180 में अगर 75 घटाएंगे दोस्त क्या आएगा 105 आएगा ये, अर्थात यहाँ पर जो एंगल आया दोस्त कितना आया 105 आया। यही सवाल पूछ भी कह रहा है, कह रहा है बी, देखिए बी और ये एक्स, यहाँ एक्स का जो एंगल था ये एंगल, अर्थात हमारा पास यहाँ पर बी था ये, और दोस्त यहाँ पर क्या था ये हमारे पास क्या था एक्स था ये, और दोस्त यहाँ पर वाई था ये, यही एंगल पूछ भी रहा है। तो ये एंगल दोस्त 105 आया, ऑप्शन नंबर आपको बी मिल गया। दोस्त मेरे कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट।